मैं अपने आप को बहुत बहला के रखती हूँ। सही बताऊँ तो मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। मैं बोलती हूँ जीवन में भगवान कभी किसी के साथ ये घटना ना हो। सच में बहुत दुख लगता है। रोना तो नहीं चाहते, पर उसको भुलाना भी तो नहीं चाहते, उसको भूलना भी तो नहीं चाहते। एक दो दिन का मेहमान थोड़ी था वो मेरे साथ, जीवन भर के लिए था वो तो। मेरे पास तो कभी कभी मैं अलमारी जब खोलती हूँ ना दोस्तों, कभी कभी शादी का जोड़ा मेरे सामने आ जाता है। उसको देख के ना सच में मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर पुराने दिन याद जब आते हैं ना, तब बहुत दुख लगता है। ये बोलते हैं क्या सोच के मैंने ये शादी किया था, क्या सोच के मैंने ये ज़िंदगी बनाई थी, क्या सोच के था मैंने, क्या सपने थे मेरे। सच में यार, आज इतने एक पल में ही सब कुछ खत्म सा हो गया। बहुत कोशिश किया मैंने, नाकामयाब हो गई मैं। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। पहली बात तो जिस पे मैंने हाथ रखा था ना पहले, कभी वो मेरे साथ ही नहीं रहा। जिस चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ ना, ये मैंने देखा है, मैंने अपनी खुद किस्मत को मैं समझी हूँ कि जिस चीज़ को मैं दिल से लाइक करती हूँ ना, दिल से मानती हूँ ना, उसको हमेशा मैं सजा के रखती हूँ ना, मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखती हूँ, अक्सर वही इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है। चाहे वो मेरे से रिलेटिव हो या मेरी ज़िंदगी से रिलेटिव हो या मेरे साथ का कोई भी हो। मैंने अक्सर यही देखा है। आज मेरा मन बहुत, जब इंसान के ऊपर ना ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, दिक्कतें आ जाती है, तो जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ मेरे हस्बैंड होते ना तो आज सब ठीक होता, शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते, और ऐसा लगता कि हाँ आज वो होते तो मुझे किसी चीज़ कुछ भी होता ना तो मुझे किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं थी। और जब तक मेरे हस्बैंड थे तो कोई कोई सारी चीज़ें होती थी जो मैं अपने माँ बाप से भी नहीं बोलती थी, मैं अपने पति को ही बोलती थी, क्योंकि मेरा पति के साथ बहुत अटैच था। मेरे पति बिल्कुल दोस्त की तरह रिएक्ट करते थे, बहुत अलग थे वो। और उनके साथ जितने भी चाहने वाले थे ना, सब कोई ऐसा था कि उनके बिना रहता ही नहीं था कोई भी। हर बात पे यादव जी, हर बात पे यादव जी, कहाँ चले गए यादव जी, जल्दी से आओ यादव जी, ऐसा था उनके साथ में। 3 टाइम का हम लोग खाना खाते थे, 3 टाइम की मेरे पास कॉल आती थी, चाहे 2 ही मिनट के लिए आती थी ज़रूर। और आज ऐसा दिन है ना, ऐसा दिन है कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका फ़ोन देख लेती हूँ तो जैसा लगता है कि हाँ अब फ़ोन आने वाला है, अब फ़ोन आने वाला है। कभी कभी ना माँ बाप के फैसले भी ना बच्चों को रुला के रख देते हैं, पता है। कभी कभी माँ बाप का जो डिसीजन होता है ना, माँ बाप भी क्या करें, अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सारी चीज़ें कर देते हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी करते हैं, ठीक है। माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप जन्म देने के बाद पाल पोस के शादी विवाह कर देते हैं कि तुम्हारा असली घर ये। जब उस असली घर को हम अपना घर मनाते हैं तो असली ज़िंदगी अब ऐसी लगने लग गई, खुद की ज़िंदगी भी बोझ लगने लग गई। सब बोलते हैं कि रो मत, खुश रहा करो, खुश रहा करो। बहुत तो कोशिश करती हूँ मैं खुश रहने की, सबके साथ मैच्योर होने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, उस टाइम में बहुत अकेली होती हूँ। मेरे पापा भी हैं, मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो भी ऐसी
बीमार से भी रहते हैं, हाथ कांपते हैं उनके, कुछ कर नहीं पाते वो भी परेशान रहते हैं। वो भी मम्मी के जाने के बाद से ही होने लग गया उनको, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फैमिली बहुत छोटी है, मेरी फैमिली भी बहुत छोटी फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ। ज़्यादा बड़ी फैमिली तो नहीं है मेरी, जो कि मुझे आके कोई समझाए, मुझे आके कोई कुछ कहे, कुछ अच्छी बातें करे, कुछ अच्छा सपोर्ट दे। क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरे पापा है और मेरा देवर है और मेरा जेठ जी है। सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो वो उसमें भी किसी को कितना टाइम नहीं है कि कोई आके हमें समझे समझाए। तो ये वाला टाइम नहीं है। और आज के डेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम रो रहे हो तो तुम्हें कोई आके समझाएगा, चुप कराएगा। फैमिली है, मैं ये नहीं कह रही फैमिली नहीं है, फैमिली है, लेकिन वैसी फैमिली नहीं है, चहल पहल वाली फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, ज़्यादा वैसे नहीं है। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा लाडली थी। मेरी जो फैमिली है मायके में, हम तो ठीक, हम तो 4 बहन 3 भाई हैं। हमारी जो फैमिली है मायके में, हम 7 भाई बहन हैं। तो मतलब वहाँ की फैमिली तो मेरी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मेरी बस एक नंद है और एक मेरा देवर है और एक मेरी जेठ जी हैं, और कोई नहीं है। मेरे पापा जी हैं। तो वैसी फैमिली नहीं है जैसे और लोगों की फैमिली होती है ना। मैं बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जब कोई कुछ होता है घर में, तो जैसे कि अभी घर में कोई चीज़ होता है, कारज होता है, कुछ होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी वैसे नहीं है कोई भी। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दुख होता है। रोना तो नहीं चाहते, पर मन को ऐसा लगता है ना कि बहुत रोना आता है, कभी कभी दिल बहुत दुखता है, लेकिन रोना नहीं चाहते। पर वो उसको भुलाना मुश्किल है। मैं तो नहीं भुला पाती उसको कभी भी। हर टाइम याद आता है मुझे वो पल, हर टाइम वो दिन याद आता है कि मैंने उनको बचाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। पता है, एक आदमी को बचाने के लिए मैंने मुझसे जितना हो सका ना, मैंने उतना किया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, मैं ये सब कैसे कर ले गई, कैसे कर ले गई। जिस टाइम पे उनके साथ ये हादसा हुआ था ना, उस टाइम पे ना, सच बताऊँ तो मैं आपको, बिल्कुल पागल हो गई थी मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती, मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सोच के मैंने 8 महीने 9 महीने उनके साथ कोमा स्थिति में भी रही। मैं सब कुछ मैंने किया उनके साथ, एक एक चीज एडवांस ला ला के रखती थी, मेरे बाबू को किसी चीज की तकलीफ ना हो। मैंने तो जो जो दर्द मैंने सहा है ना, मैं तो किसी का दर्द देख भी नहीं सकती। लोग तो दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन मेरे साथ तो मजाक भगवान ने बना दिया। उनको ये पता था कि इसका सहारा कोई नहीं है, इसका सहारा सिर्फ और सिर्फ इसका पति है, जिसके हवाले माँ बाप ने मेरे को सौंपा था कि आज से तेरा सब कुछ ये है। अब मैं अपने माँ बाप से सवाल करती हूँ, अब बताओ मेरा सहारा कौन है। मैंने अपनी मम्मी को भी बोला, अब बताओ मेरा सहारा कौन है। मैं तो सबके लिए सहारा बन जाती हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा दिन आया तो मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। मुझे समझने वाला तो सिर्फ मेरा पति था ना, और तो कोई नहीं है ना। बहुत, मेरी माँ की पसंद थी। और मेरा पति मेरी माँ की पसंद है। और मेरी मम्मी की चॉइस थी कि मैं, मतलब ऐसे, बाकी मैं आगे कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन मेरी मम्मी की पसंद जो है मेरे यादव जी थे। और मेरी माँ ने ही मेरे ज़िंदगी सजाई थी, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत लाड प्यार से पली थी और बहुत प्यार मोहब्बत में रहती थी। मैं हमेशा, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। और मैंने अपनी लाइफ में ना दुख बहुत देखे थे। ठीक है, मेरी बड़ी फैमिली से हूँ,
तो 7 भाई बहन है मेरे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक मतलब पापा कमाने वाले हैं, और पापा कमाने वाले और मेरे घर में कोई नहीं, मम्मी हाउसवाइफ। तो आप समझ सकते हो कि मतलब मैं मायके से ही मैंने अपने जीवन में वो दिन देखे हैं मैंने, जो कभी कभी लोग कोई लड़की नहीं देखी होगी। लेकिन मैं ऐसे वहाँ से मतलब थी, तो मैंने कभी दुख देखा ही नहीं था। लेकिन आज लगता है कि माँ ने जिस हिसाब से मुझे सजाया था, मेरी माँ ने ही मेरी ज़िंदगी संवारी थी, और मेरी माँ ने ही मेरा सब कुछ किया है। इसमें एक बेटी को सजना संवारने में एक माँ का हाथ होता है, और सेम टू सेम मेरी माँ का हाथ रहा। तो मैं तो आज अपनी माँ से ही बोल सकती हूँ, लेकिन वो भी यही शब्द बोलती है कि बेटा जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं सब जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मेरे मम्मी पापा कहते हैं मैं तेरा साथ तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तेरा आदमी नहीं ला के दे सकता, मैं वो दामाद नहीं ला के दे सकता, मैं वो जवाई नहीं ला के दे सकता, जो बाकी को मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस वो चीज़ नहीं ला के दे सकते मुझे कभी भी। लेकिन मेरा भी उनसे यही सवाल है, सब लोग अपना सहारा ढूंढते, मेरा सहारा कौन है, मेरे लिए कौन है? कभी मैं दुख में रहूँगी, कभी तकलीफ में रहूँगी, तो मुझे कौन देखेगा? बस मेरा उनसे यही सवाल है और कुछ नहीं है। भगवान का तो मैंने विनती बहुत की थी, मालिक बचा दो इनको, छोड़ दो इनको, एक ही है मेरा सहारा। प्रभु ने मेरी बात नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी यार। बस यही कारण है कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने अपने पति को बहुत कोशिश किया था बचाने के लिए, हर किसी जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, जिससे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, जिससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है, इवन उन लोगों ने भी मेरी हेल्प किया, मेरी मदद किया। पता है आज जब मैं अकेली हो गई हूँ तो यह हाल हो रहा मेरे साथ में, पता है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मैंने आज मुझे ये चीज़ का पछताना नहीं है कि मैंने अपने आदमी के लिए कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं, मैं दिल्ली तक ले गई उनको, सब जगह लेकर गई मैं उनको बचाने के लिए। पूरा नीरो का जो डॉक्टर है देहरादून में, जितने भी अस्पताल हैं, मैं वहाँ भाग भाग के मेरे से जितना हुआ मैंने वो सब किया। बस मुझे इस चीज़ का दर्द नहीं है कि मैं वहाँ अपने पति को लेके जाती तो मेरे पति वहाँ बच जाते, इस चीज़ का अफसोस नहीं है मुझे। लेकिन इतना है कि ज़िंदगी से मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो मैं हमेशा सबको सपोर्ट करती हूँ। और मेरे साथ चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, मुझे ये है कि बस सामने वाले के साथ मैं बुरा नहीं देख सकती। अब मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, अब मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। चाहे मुझे दुनिया देख रही है रोते हुए, मैं चल जाएगा मेरा, लेकिन मैं किसी और को नहीं देख सकती। जितना होता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना जिंदा रहेंगे ना, सामने रहेंगे ना, टकरार होती रहेगी, देख के भी संतुष्टि मिलेगी कि चलो यार है तो सही, ये सोच के हम रह लेंगे। लेकिन जब जीवन से ना हमारे कोई चला जाता है ना, दोबारा वापस तो नहीं आता वो। लेकिन ये कि हाँ, ज़िंदगी भर के लिए दर्द ज़रूर रहता है दिल में इस चीज़ का दर्द रहता है कि शायद वो अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। मैं आज किस मोड़ पे हूँ, किस रास्ते पे हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, वो मेरा आत्मा जानती है और मेरी अंदर की फीलिंग जानती है, मेरा दर्द जानता है। 12-1 बजे कभी रात को आँख खुल जाती है तो नींद नहीं आती दोबारा। आप आइडिया लगा क्या मेरा वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी वापस नहीं आ सकता जो मेरे पति के होते हुए थी। चाहे कितना भी पैसा हो, दौलत हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन एक आपको प्यार करने वाला इंसान कभी छोड़ के चला जाएगा ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी खुश नहीं रह सकते। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके ज़िंदगी में आपका हमदर्द नहीं है ना, तो वो सब बेकार है, मट्टी है मेरे लिए।